नमो नमः मित्रों। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आप लोगों को ज्ञात है कि आज हम लोग किरातार्जुनीयम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किरातार्जुनीयम जो शब्द आप सुन रहे हैं, यह किरातार्जुनीयम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किरात धन अर्जुनियम। तो अर्जुन से तो आप लोग परिचित हैं। अर्जुन पांडवों में से एक हैं। और किरात का अर्थ है शंकर भगवान। किरातार्जुनीयम का अगर आप लोग मूल स्रोत के बारे में जाने तो किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व है। आप लोग जानते हैं कि महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं और ये महाभारत में कुल 18 पर्व आते हैं, जिसमें से वन पर्व एक है। और उसी वन पर्व से किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने किया। और इस किरातार्जुनीयम के प्रसिद्ध टीकाकार घंटापथ है। प्रसिद्ध टीका है घंटापथ और इसके टीकाकार हैं श्री मल्लीनाथ। श्री मल्लीनाथ ने घंटापथ नाम के एक टीका किया, एक नोट्स बनाया किरातार्जुनीयम पर। टीका का अर्थ यही होता है नोट्स बनाना, आज के जो लैंग्वेज है उसमें बोले तो। और नोट्स का अर्थ ये कि उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, उसका जो व्याकरण संबंधी शुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो सारी चीज़ों को आज के विद्यार्थियों के लिए, आज के जिज्ञासु व्यक्तियों जो किरातार्जुनीयम के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ये घंटापथ बहुत ही अच्छा एक स्रोत है किरातार्जुनीयम को जानने के लिए, समझने के लिए। तो किरातार्जुनीयम के बारे में अगर बात करें तो यह किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी का अर्थ होता है गणित महाकाव्य के अंतर्गत किरातार्जुनीयम आता है। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं, महाग्रंथ आते हैं, जो इस प्रकार से हैं: किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम तथा नैषधीय चरितम। तो किरातार्जुनीयम के लेखक या संकलनकर्ता महाकवि भारवी को कह सकते हैं, तथा शिशुपाल वधम के रचयिता श्री माघ हैं और नैषधीय चरित के श्री हर्ष हैं। तो किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी के अंतर्गत पहले स्थान पर आता है और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। श्लोकों की संख्या 1040 है। प्रथम सर्ग जो इसमें है, 18 सर्ग में से प्रथम सर्ग, इसमें 1 से लेकर 46 श्लोक तक प्रथम सर्ग के अंतर्गत आते हैं। और प्रथम सर्ग में आपको वैदर्भी रीति देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? वैदर्भी रीति देखने को मिलेगा। और अगर भारवी की बात करें, महाकवि भारवी के जीवन चरित्रों की बात करें, तो ऐसा संस्कृत के सभी कवियों में मिलता है कि वे अपनी जीवनी के बारे में नहीं लिखते हैं। वे अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं। वे अपने किसी भी ग्रंथों में, काव्यों में खुद के जीवन के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में, अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो भारवी भी अपवाद नहीं है और भारवी ने भी अपने जीवन के बारे में कहीं पर भी, किरातार्जुनीयम में भी कहीं नहीं लिखा है। महाकवि भारवी का जो सर्वमान्य काल है, सर्वमान जो समय है, वो 550 ईस्वी के आसपास माना गया है। एहोल के एक शिलालेख में जो 634 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ है, भारवी को कालिदास के साथ यशस्वी कवि के रूप में गिना गया है एहोल के अभिलेख में। अब अगर बात करें कि किंवदंतियों की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे संस्कृत के कवि हुए हैं उनके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी के बारे में भी अनेक किंवदंतियां हैं और उन्हीं में से एक किंवदंती के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो इनके विषय में एक किंवदंती है। इसके अनुसार इनके पिता भी बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे इनके पिता। वे बार बार इन्हें टोका करते थे और टोकने से इनको बहुत दिक्कत होता था। महाकवि भारवी को पिताजी इन्हें बार बार टोका करते थे। चारों ओर इनकी विद्वता की धाक जमने पर भी पिता की प्रताड़ना इन्हें खटकती थी और ये मन ही मन में पिता से खींच उठते थे। भारवी की माता को भी यह विद्वान पुत्र के प्रति पिता का यह व्यवहार अच्छा न लगता था। एक दिन माता ने एकांत में उनके पिता से कहा,
सब लोग भारवी की प्रशंसा करते हैं, किंतु आप फिर भी उसे क्यों टोकते रहते हैं, जिससे वह खिन्न रहता है। तब पिता ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र अद्वितीय विद्वान हो। माता जी कहते हैं कि आप सब लोग भारवी की प्रशंसा करते हैं, किंतु फिर भी आप उसे क्यों टोकते रहते हैं, जिससे वह खिन्न रहता है। तब पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र अद्वितीय विद्वान हो, क्योंकि सर्वतो जयम इन्विच्छेत पुत्र आदि इच्छेत पराजयम। इस नियम के अनुसार मैं समझता हूँ, कौन कह रहे हैं, पिताजी कहते हैं कि मैं इस नियम के अनुसार समझता हूँ, जिन विषयों में वह मुझे परास्त नहीं कर सकता उनमें उसे दूसरों से मात खानी पड़ सकती है। अतः मैं उसे इतना योग्य बना देना चाहता हूँ कि उसे किसी भी विषय में कोई टोक न सके। पिता के इन वचनों को भारवी ने सुन लिया और उनके मन में पिता के प्रति अपार श्रद्धा हो आई। इन्होंने पिता के सामने जाकर पूछा, यदि कोई पुत्र अपने माता पिता के प्रति मन में आक्रोश करे तो उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। पिता ने कहा, 6 मास तक ससुर गृह में निवास करना चाहिए, क्योंकि 5-6 दिन के बाद वहाँ जो अवमानना सहनी पड़ेगी उसे सहकर उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तब भारवी ने अपनी स्थिति प्रकट कर दी और ससुराल चल दिए। पहले तो उनका खूब आदर हुआ, किंतु जब पता चला कि 6 मास रहेंगे तब उन्हें वन में गाय चराने के लिए भेजा जाने लगा। वहीं वन में ही उन्होंने यह अमर काव्य की रचना की। इनका सहसा विदधित न क्रियाम विवेकः परम अपदाम पद्म। यह पद बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं इनकी पत्नी ने इस पद को 1 लाख मुद्रा में एक वणिक पत्नी के पास इस शर्त के साथ बेचा था कि जब यह पद 1 लाख का काम करे तब इसका मूल्य चुकाना। उसने उसे ले जाकर अपने शयन कक्ष में टांग दिया। उसका पति कई वर्ष पूर्व उसे गर्भवती छोड़कर प्रदेश चला गया था। एक दिन रात को वह लौटा, तब तक उसका पुत्र बड़ा हो चुका था। रात को पत्नी के कमरे में किसी दूसरे व्यक्ति को सोया देख उसे बड़ा क्रोध आया और ज्यों ही उसे मारने उठा त्यों ही सहसा उसकी दृष्टि उस टंगे हुए पद पर पड़ी और वह पद का विचार कर सहम गया। उसने पत्नी को जगाया और पत्नी ने प्रसन्न होकर पुत्र को उसके पिता के आने की सूचना दी। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया। बनिए ने सारी स्थिति समझकर पत्नी से उस पद की प्रशंसा की और पत्नी लक्ष्य मुद्रा लेकर भारवी की स्त्री के पास गई कि इसी पद के कारण मेरे पुत्र की लाखों की जान बच पाई। इस प्रकार की अन्य भी अनेक जनश्रुतियाँ इनके विषय में प्रचलित है। किरातार्जुनीयम के पहले श्लोक का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक का अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में किरातार्जुनीयम के विषय में और भी नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।